हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में न्यू रिक्रूटमेंट आपकी आ गई है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 455 हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की भी वैकेंसीज हैं और आपका कंपटीशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ही होगा। कट ऑफ आपका स्टेट वाइज आएगा। तो क्वालिफिकेशन 10th पास है, लेकिन सैलरी आपको ज्वाइन करते ही 45,000 प्लस मिलने वाली है और आपकी ये हाई प्रोफाइल जॉब है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी सैलरी रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस नोटिफिकेशन में वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तब भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं अभी आपको नोटिफिकेशन पे ही लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई हैं। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जैसे BSF है, CISF है, CRPF है। लेकिन आपको अगर हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए तो मैं आपको बताऊं वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। जो मैंने आपको पहले फोर्सेस बताई वो भी अच्छी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यूनिफॉर्म नहीं डालनी पड़े, आपको ऐसे सिविल में रहना है और आपको सैलरी भी ज्वाइन करते ही अच्छी मिलेगी, तो उसके लिए वही इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसीज हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे इन्होंने SIB वाइज जहाँ पे वैकेंसीज बताई हैं, कौन सी SIB में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि अगरतला SIB जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। अहमदाबाद में 8 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज जहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। अमृतसर में नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, और जहाँ पे आपको 127 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं दिल्ली में। उसके बाद अनदर जहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें जहाँ पे वैकेंसीज हैं। अभी सबसे पहले आपका डाउट होगा कि जहाँ पे आप जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं 127, तो क्या आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो? अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो मैं आपको बता दूं आप जम्मू से ही अप्लाई कर सकते हो, आप दिल्ली से अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई करना है उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहला डाउट जो होगा वो आपका जहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो जैसे आपको दिल्ली की जहाँ पे 127 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, पर आप दिल्ली के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप जयपुर, जहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेट हैं जैसे भुवनेश्वर है जहाँ पे SIB हैं जी, तो आप इन SIB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप चेन्नई की SIB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो जम्मू के लिए। तो जम्मू की नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर हम देखें तो 13 है, लेकिन जहाँ पर आपको साथ में ही श्रीनगर की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। तो जम्मू एंड श्रीनगर आप दोनों SIB के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो आपका जहाँ पे कट ऑफ जो होगा वो आपका स्टेट वाइज जाएगा। आपका अनदर बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ही कंपटीशन रहने वाला है। तो ये जहाँ पे आप SIB वाइज देख सकते हो कौन सी SIB में कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज श्रीनगर की जहाँ पे मैंने आपको बता दिया 20 वैकेंसीज हैं, एंड जम्मू की अगर हम देखें तो 13 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 33 हैं जम्मू कश्मीर की। अगर आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप मज़े से जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो 455 हैं। उसके बाद जहाँ पे PWD कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे नेम जो है आपकी पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की, ग्रुप C की, नॉन गस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी ये पोस्ट है, जिसके लिए आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे रहने वाली है 21,700, और आपको अलाउंसेस वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जितने भी उनको अलाउंसेस वगैरह लगते हैं वो सभी आपको अलाउंसेस लगेंगे। और इसमें आपको एक स्पेशल अलाउंस भी ऐड होगा आपकी सैलरी में, वो आपका रहने वाला है 20% ऑफ आपकी जो बेसिक पे होगी उसका 20%, यानी कि जो आपकी 21,700 बेसिक है इसका 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। और अगर आप 30 डेज़ अपनी हॉलीडेज़ अगर आप नहीं लेते हो तो उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी जो बाकी अनदर फोर्सेस हैं जैसे BSF है, CRPF है, CISF है,
उन सभी से जो अच्छी आपकी जॉब प्रोफाइल है, इसमें आपको सैलरी भी ज्वाइन करते ही मैं आपको बताऊं, आपकी 45,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और 8th पे कमीशन लगने के बाद यही सैलरी आपकी 60 से 70,000 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये आपका LMB लाइसेंस जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। और आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाना है 1 ईयर का। आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। एंड आपको जहाँ पे इन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, तो जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वो सभी को होती है, इसको आप छोड़ दो। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। ये एक्सपीरियंस आपने कहाँ पे बनाना है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप एक्सपीरियंस कहाँ से बनाओगे। मेरे पास एक एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है पूरा, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेट है, ऐसा ही आपको एक्सपीरियंस बनाना है। इस पर हम लास्ट में वीडियो के बाद करेंगे। तो उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आप 10th पास होने चाहिए, दूसरा आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पुराना, और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है 1 साल का। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से लेके 27 साल तक। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपकी एज 18 से लेके 27 साल तक होनी चाहिए। और आपकी एज काउंट की जाएगी 28 सितंबर 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी आप अपनी एज देख सकते हो 28 सितंबर 2025 तक। अगर आप 27 साल के नहीं हुए हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से लेके 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से लेके उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो वो 18 से लेके 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अपनी एज काउंट करनी है, मैंने आपको बता दिया 28 सितंबर 2025 तक आपकी एज काउंट होगी, वहाँ से आपने अपनी एज काउंट करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट PWD कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 28 सितंबर 2025। तो 28 सितंबर 2025 से पहले पहले आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले वही होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। वो इन्होंने नहीं बताया है कि आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा या CVT एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें 100 टोटल क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन होंगे। बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। एंड लास्ट में आपकी जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपने जो सही किया होगा एक क्वेश्चन वो भी आपका गलत कर दिया जाएगा, आपका मार्क्स एक काट दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका कट ऑफ जाएगा, मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं। उसके बाद आपका कट ऑफ जाएगा। तो टोटल नंबर आपकी वैकेंसीज हैं, मैंने आपको बताया था 455। जितनी वैकेंसीज हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 455 मल्टीप्लाई आप 10 कर लो, तो इतने गुना बच्चे ड्राइविंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद 10 गुना बच्चे जो आपकी वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। आपका ड्राइविंग टेस्ट LMB गाड़ी यानी कि छोटी गाड़ी पे आपका LMB टेस्ट होगा और उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा जो आपका 50 मार्क्स का होगा और ये आपको पास करना है। और लास्ट में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो आपका 150 मार्क्स में से जाएगा। आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स काउंट होंगे एंड जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा आपके उसके मार्क्स भी काउंट होंगे। तो आपका ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, आपकी एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएंगे, जैसे झारखंड है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में आपको 3 सेंटर देखने को मिल रहे हैं। जम्मू में सेंटर है आपका, सांबा में सेंटर है एंड श्रीनगर में आपको
जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे सभी स्टेट्स के लिए है। जैसे पंजाब में भी सेंटर हैं, लद्दाख में भी सेंटर हैं, केरला में है, बिहार में, सभी स्टेट में जहाँ पे ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेंटर हैं। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उस पर हम बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही आपके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी रहने वाली है 28 सितंबर 2025। तो आपने अभी 2-3-4 दिन में ही अप्लाई कर लेना है, बाद में इनका सर्वर बिजी हो जाएगा तो आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। 28 सितंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हो आप 30 सितंबर 2025 तक, यानी फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको 2 दिन का और टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे एक है www.mha.gov.in, एक है www.ncs.gov.in। तो ये इनकी 2 ऑफिशियल साइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। इन दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधा इनकी ऑफिशियल साइट का पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, EWS एंड OBC कैटेगरी से हैं, उनकी फ़ीस रहने वाली है 650। एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको 550 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है, जहाँ पे इन्होंने सभी ऑप्शन बताए हैं कैसे कैसे आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हो। UPI से कर सकते हो, SBI चलान कर सकते हो, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप इनसे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल करने की 28 सितंबर 2025 है। और आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके 28 सितंबर 2025 से पहले के बने होने चाहिए। आपकी 10th पास भी 28 सितंबर 2025 से पहले की होनी चाहिए। आपका LMB लाइसेंस भी 28 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस भी 28 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे जो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस बनाना है, वो कंपलसरी है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं पे गाड़ी नहीं चलाते हो तब भी आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा अभी आपको एक्सपीरियंस कैसे बनाना है। तो जहाँ पे आपका जहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको जो एक्सपीरियंस बनवाना है वो आप किसी स्कूल से बनवा सकते हो। किसी स्कूल से आप बनवा सकते हो अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद किसी कॉलेज से आप बनवा सकते हो अपना एक्सपीरियंस। अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आप मज़े से एक्सपीरियंस बनवा लोगे। किसी हॉस्पिटल से भी आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। उसके बाद कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट में अगर आपका कोई भी जान पहचान है तो वहाँ से भी आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। और कोई शोरूम है तो वहाँ से भी आप अपना एक्सपीरियंस बना सकते हो, लेकिन वो जहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओगे वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, उनका GST नंबर होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर GST नंबर इनमें से एक होना चाहिए। और मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखाता हूँ कि उस पर क्या क्या आपकी डिटेल्स होनी चाहिए जो आप एक्सपीरियंस बनवाओगे। आपका नेम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका फादर नेम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलती है। तो एक बार मैं आपको जो फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरे पास एक फॉर्मेट है, जहाँ पे सबसे पहले आपके ऊपर जहाँ पर आएगा आपकी जो भी कंपनी से आप अपना जे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे मेंशन होना चाहिए आपका नेम, उसके बाद फादर नेम एंड आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। जो मैंने हाइड किया है, जो किसी की डिटेल्स हैं, तो मैं ऐसे किसी की डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने आपको बता दी। जहाँ पे आपका नेम होना चाहिए, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपकी जहाँ पे पर मंथ सैलरी भी यहाँ पे होनी चाहिए कि आपकी पर मंथ कितनी सैलरी है। जैसे जहाँ पे बताया गया है 12,000 इनको पर मंथ सैलरी मिलती है। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट पे आप काम करते हो। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना चाहिए, GST नंबर। आप जहाँ से भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओगे उनके पास GST नंबर होगा, उनका जहाँ पे GST नंबर लिखवाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे लिखवा सकते हो। तो उसके बाद जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे उनकी स्टंप होनी चाहिए एंड उनके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। एंड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है 1 साल का, तो आपको 1 साल का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको 1-2 महीना ऊपर नीचे आपको कर लेना है। जैसे कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मार्च 6, 2021 से लेके 1 अप्रैल 2025
तक का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2, 3, 5, 6 साल जितना मर्जी हो, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस अभी बनवाओगे तो आप 2-3 साल का बनवा लेना। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो आप 2-3 साल के लिए बनवा लेना। तो ये आपको जहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है कि आपने कब से लेके कब तक काम किया है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। जैसा कि आपने अपने लाइसेंस के अकॉर्डिंग बनवाना है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसे आपका लाइसेंस 2020 का बना हुआ है, तो जहाँ पे आपने डेट मेंशन कर दी मार्च 6, 2021 से लेके, अगर तो आप अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपने वहाँ पे लिखना है टिल डेट, यानी कि आप अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हो। तो अगर आप अभी तक वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो तो आपने 1 साल 2 साल की जहाँ भी जितनी भी आपकी डेट होगी वो आपने जहाँ पे मेंशन कर देनी है कि फ्रॉम इतनी डेट से लेके मैंने इतने तक वहाँ पे काम किया है। तो 1 साल ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आप 2-3 साल का बनवा लेना अगर आपका लाइसेंस ज़्यादा पुराना है तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई हैं। कंपटीशन कम होगा क्योंकि LMB लाइसेंस तो सभी के पास है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो, अप्लाई करो, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम OMR बेस्ड भी हो सकता है, CVT एग्ज़ाम भी हो सकता है। जम्मू में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, साथ में ही आपका इंटरव्यू होगा ड्राइविंग के रिलेटेड ही, एंड आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सैलरी मैंने आपको बता ही दी है कि 45 से लेकर 50,000 तक आपको ज्वाइन करते ही सैलरी मिलेगी। हाई प्रोफाइल जॉब है, सभी फोर्सेज से सबसे अच्छी पोस्ट ये है, और सिविल में आपको रहना है, एंड बहुत सारे आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।